Hello and welcome back to Filmy Baatein episode 4. Today we have शानवी शेंगर एंड ऋतुल सारथी विद अस. फिल्मी बातें एक ऐसा टॉक शो जहाँ पर बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, सिनेमा के बारे में, वेरी रॉ टॉक शो. और आज हमारे साथ दो काफ़ी बड़े सिने फाइल्स मौजूद हैं जो काफ़ी मूवीज़ में इंटरेस्टेड है, अलग अलग टाइप की मूवीज़ में. तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि हम मूवीज़ बचपन में देखते हैं तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई, हम बड़े हुए ना, हमारा मूवी का टेस्ट बदल चुका है. तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा है? आप जब बचपन में मूवीज़ देखते थे, विच टाइप ऑफ मूवीज़ डिड यू प्रिफर्ड, और अब आप कौन सी मूवीज़ देखना चाहते हो? आई थिंक मेरी मूवीज़ की प्रेफरेंस ऐसा चेंज नहीं हुई है. छोटे पे भी बचपन में भी मुझे एनिमेटेड मूवीज़ पसंद थी, मुझे अभी भी एनिमेटेड मूवीज़ पसंद है. या कह लो कहीं ना कहीं वो बचपन आई थिंक हम सब में कहीं ना कहीं रहता है. सेकेंडली आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हॉरर एंड डिज़ास्टर मूवीज़ एंड वो अभी भी मुझे पसंद है. हाँ, बड़े होके जो थोड़ी सस्पेंस या कहते हैं ना रॉ एजेंट्स वाली मूवी या जिसमें कोई डिटेक्टिव टाइप मिशन कंप्लीट करने का है, वो मूवीज़ अब मैं थोड़ा और ऑफन देखने लगी हूँ. बिकॉज आई थिंक उससे थोड़ी वर्ल्ड की रियलिटी पता लगती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियलिटी डिपिक्ट होती है वैसी मूवीज़ में. सो आई थिंक वो एक चीज़ चेंज हुई है, लाइक एक्शन थ्रिलर. ये एक मेरा जॉनरा बचपन से लेकर अब तक चेंज हुआ है. व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए तो देखो, मेरे लिए ऑफ कोर्स चेंज हुआ है बिकॉज आई हैव बिन वेरी बिग फैन ऑफ रोमांटिक मूवीज जैसे, या ईदर पेट्रियाटिक मूवीज. आई वुड से पेट्रियाटिक मूवीज में एज सच देयर इज नो नॉनसेंस. रोमांटिक मूवीज प्रेफर करते थे एंड नाउ यू हैव शिफ्टेड टू? नो, आई हैव नॉट शिफ्टेड, बट आई सी अ डिफरेंस बिटवीन. आज भी रोमांटिक मूवीज बनती हैं, ऐसी बात नहीं है, रोमांटिक मूवीज ही बनती हैं बिकॉज उसी पे चल रहा है बॉलीवुड. बट द थिंग इज कि जो पहली की अगर ओल्ड रोमांटिक मूवीज हम देखें, शाहरुख खान की, सलमान खान की, उनमें एक अलग क्रेज था. और अभी के टाइम पे देयर इज ओनली एब्सर्ड के नाम पे मूवी चल रही है, अगर इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. सो वो शिफ्ट मेरे को नहीं अच्छा लगता. बट स्टिल आई वुड, अगर मेरे से कोई ऑप्शन दे कि व्हाट विल आई चूज़, आई विल ऑफ कोर्स चूज़ द ओल्ड मूवीज़ फ्रॉम बॉलीवुड. आज के टाइम पे भी मूवीज़ अच्छी हैं. द मूवीज़ जो सोसाइटल इशूज़ को दिखा रही हैं, जो पेट्रियाटिक मूवीज़ बन रही हैं अच्छी जो सोसाइटी के ऊपर बन रही मूवीज़, वो मुझे बहुत पसंद है. मुझे भी वो जॉनरा, एज राइटली सेड बाय शाम्भवी, कि वो रियलिटी दिखाती हैं हमें वर्ल्ड की. सो मेरे लिए भी वो प्रेफरेंस ही रहेगी हमेशा. As you talk about romanticism in movies, तो कोई ऐसी मूवी की क्लिप हो या फिर मूवी का पार्ट हो, ओल्ड मूवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, शाहरुख सलमान का एरा जो था, जो रोमांटिक क्लिप थी, जो रोमांटिक पार्ट था, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, दैट हिट्स, जो अभी अभी आपको हिट करता हो या फिर अभी भी आपको याद हो? आई वुड से कल होना होगा वो सीन व्हेन बोथ प्रीति जिंटा एंड Saif Ali Khan are there in that song. I don't remember the song's name. And Shah Rukh Khan is only पीछे ऐसे खड़े होकर उसको, उनको बस देख रहा होता है वो. That scene is very beautiful to me. I think शाहरुख खान की ही काफ़ी सारे ऐसी मूवीज़ की सीन है, बट वन पर्टिकुलर सीन I'd like to mention is K3 जी का वो गाना है, काजोल और शाहरुख खान किसी की शादी में डांस करते हैं. तो उसमें जब काजोल के दुपट्टे में शाहरुख खान की चेन फंस जाती है. अच्छा. I love that scene and मुझे ऐसा लगता है काश ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हो. And I love that scene, that slow-mo all of a sudden and that subtle intimacy between both the actors. I think वो particular romantic scene will always live in my head rent free. As you said ना कि मैं चाहती हूँ वो चीज़ रिक्रिएट हो मेरे लाइफ में, तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू मूवीज विच यू टॉक्ड अबाउट, उसके अलावा कोई ऐसी मूवी रही है जो आपने देखी हो कुछ सालों पहले या फिर अभी भी, जिसके वो देखने के बाद ना उसके कैरेक्टर में ढल चुके हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जब भी कोई मूवी देखता हूँ एंड वो मूवी अच्छी है, फिर मेरे को कभी कभी इम्पैक्ट करती है, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं उस कैरेक्टर को फील करने लगता हूँ, मैं उस मूवी की तरह अपने लाइफ को देखने लगता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई हॉरर मूवी देखी ना, तो मैं फिर इमेजिन करने लगता हूँ कि वो कुछ तो ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है. तो आपके साथ कुछ ऐसा हो कि कोई मूवी आपने देखी है उस कैरेक्टर में आप काफ़ी लंबे समय तक रहोगे हो? मेरे साथ आई थिंक मैं बहुत गिनी चुनी मूवीज़ देखती हूँ और मेरे साथ हर ही बार ऐसा होता है. मैं जब भी कोई मूवी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, अरे ये तो मेरी लाइफ का ही कोई पार्ट है. और मैं एक्चुअली आई स्टार्ट इनएक्टिंग दैट थिंग. मैं वो मूवी देखने के बाद मैं सोचूंगी उसके बारे में 1 घंटे 2 घंटे आराम से बैठ के कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी, यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई थी, और मैं आई स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट. तो होता है मेरे साथ, तो हर ही मूवी के बाद होता है. फिर भी कोई स्पेसिफिक, जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि मैंने एक मूवी देखी थी, साउथ की मूवी थी, दैट वाज अ डिटेक्टिव मूवी. तो जैसे वो मूवी खत्म होती है ना, उसके बाद भी मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल दैट वाज उस टाइम पे मैं स्कूल में था और मैं फिर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा. मेरी पेंसिल गायब हुई है, तो कौन ले सकता है, कैसे ये हुआ था, तो वो मेरे से आया था क्योंकि वो मूवी मैंने रात को देखी. दैट फिर मैं रात भर सोया नहीं, थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स.
बस कोई specific movie? मेरे साथ आई वुड से मुझे एविएशन बहुत पसंद है, तो व्हेन आई वाज लिटिल मैंने मूवी बहुत, नॉट सो लिटिल बट बहुत कुछ साल पहले मैंने नीरजा मूवी देखी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग How would you rescue हाँ वो चीज़ें मेरे अंदर आने लगी कि मैं होती इस सिचुएशन में तो मैं भी ये करती, मैं भी वो करती, हाउ ग्रेट शी वुड हैव बीन, क्या चला होगा उसके अंदर, मैं बहुत डीपली सोचने लगी। तो मेरे लिए नीरजा मूवी इज दैट मूवी। एंड फॉर मी अभी रिसेंट में आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आई डोंट नो, आई जस्ट लव दैट मूवी सो मच। उसमें दैट सटल रोमांस and Alia Bhatt का character, her dress up, her way of talking, her way of carrying herself, her way of presenting herself in front of everybody. I think I could relate a lot with that character. And secondly, पीकू में मुझे दीपिका पादुकोण का character बहुत ज़्यादा simple या intelligent लगा था. Okay. That simple bindi, simple kurta and palazzo with a dupatta, and the way she used to order her father around and handle almost each and everything. I think ये दो characters मुझे बहुत ज़्यादा Since you talked about Piku and this, na, I will also say राजी में आलिया भट्ट जो है, yes, yes, very pretty, very pretty. कभी कभी जो कुछ ऐसी मूवीज बनती है ना वो ऐसे थोड़ी सी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। हाँ. आई रिमेम्बर पिंक यू टॉक्ड अबाउट, टॉयलेट एक प्रेम कथा वाज हाँ, देयर, सुमंगल सावधान वाज देयर, दे टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स जो शायद लोगों को पता होना जरूरी होते हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। अभी भी ना इंडियन सोसाइटी में इसको कहीं ना कहीं उस चीज मानी जाती है कि अब वी शुड नॉट टॉक मोर अबाउट इट। चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा में शौचालय बनाना हो, आप पैडमैन का हाँ एग्जांपल पैडमैन का जो मूवी था कि और अभी रिसेंट में ओ माय गॉड 2 हाँ, Oh इट My इज God आल्सो तो ये जो मूवीज होती है ना कहीं ना कहीं दे फेस ना कि वो अवेयर तो कर रहे हैं सोसाइटी को, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाती उन मूवीज को क्रिएट करने से। एज वी टॉकिंग अबाउट ना कि ऐसी मूवीज बननी चाहिए जो सोसाइटी को अवेयर कर पाए, बट कभी कभी होता है ना कि जो मूवीज ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर करी, बता रही नई नई चीज़ें, मूवी शायद प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पाती है, वो अर्निंग का एक दिक्कत होता है। कोई तो ऐसी मूवी आपको याद है जो उसने सोसाइटी को अवेयर किया हो, अच्छा मैसेज दिया हो, बट वो अंडररेटेड रह गई हो, ज़्यादा चर्चा नहीं हो उस मूवी के बारे में कोई, और क्यों आपको मूवी पसंद थी? आई थिंक मेरे लिए इट वुड बी ओ माई गॉड 2, लेकिन क्योंकि ओ माई गॉड 2 का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लो कर रहा है उस मूवी में। हाँ, ओ माई गॉड जो परेश रावल, अक्षय कुमार इनकी मूवी है, सो उसी का सेकेंड पार्ट जो ओ माई गॉड 2, इट इज ऑन अ सोसाइटल इशू वेयर पीपल डोंट टॉक अबाउट masturbation, I guess. Yeah, basically sexual education. Yeah. The overall sexual education. So That मेरे movie लिए changed the thinking of society. it did, but I think लोगों की people have a mindset of I don't know watching what. उस मूवी को उतना लोगों ने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ ओ माय गॉड 2 रखें, एक तरफ एनिमल रखें, obviously you know the answer which gained more popularity, लेकिन एनिमल में I don't see any such thing कि उसको इतनी popularity मिलनी चाहिए थी, लेकिन it is a message कि हमारी सोसाइटी की क्या thinking and what they want to see. What about you? कोई ऐसी मूवी जो आपको मुझे याद हो? अभी सडनली एक मूवी हिट की डार्लिंग्स, आलिया भट्ट एंड विजय वर्मा की। मतलब मैंने पर्सनली वो मूवी नहीं देखी, बट मुझे इतना पता है कि उस मूवी में डोमेस्टिक वायलेंस को हाईलाइट किया गया एट अ वेरी हाई लेवल, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से उस मूवी को उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। डार्लिंग्स हो गई या थप्पड़ मूवी हो गई, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, तापसी पन्नू की थप्पड़ मूवी। आई थिंक ये दो ऐसी मूवीज थी जिनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ये बहुत ही मैंने वो मूवी देखी थी जो अमिताभ बच्चन अभी काफी एज हो चुका, कब मूवीज करते थे उन्होंने पिंक करी थी, जी, that movie has a scene that जिसमें वो quote बोलते हैं, scene, yes, quote scene exactly, that no means no, and No which means no. got viral, but the overall movie didn't got that much hype I felt. एग्जैक्टली। वो OTT पे अवेलेबल है। अगर हम काउंट करने बैठे तो देयर आर मिलियंस ऑफ मूवीज जिनको ऐसे नहीं मिली रिकॉग्नाइजेशन जिन्हें मिलनी चाहिए थी, और वो इंसान को बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये मूवी तो इतनी अच्छी है, हाँ, इसको तो मिलना चाहिए था। जाती ना सिर्फ सोसाइटी अवेयरनेस की मैं बात करूं, जैसे तुम्बाड़ आई थी ना, तुम्बाड़ इट इज आल्सो वेरी, उसकी डायरेक्शन एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन दैट बट मूवी, लकीली दैट गॉट बूस्ट अप जब वो रिलीज हुई तो एग्जैक्टली ऐसी काफी मूवीज रही हैं। कुछ मलयाली मूवीज मैंने देखी है, दैट कुछ मूवीज ऐसी भी जो होती है लोकल लैंग्वेज में, दैट रिप्रेजेंटेड अस इन ऑस्कर या नॉमिनेट होती हैं, तो इतना हाइप अप नहीं होती वो अर्निंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है,
दैट्स एन डिफरेंट थिंग। बट जैसे अपनी बात करें ना, कुछ मूवीज OTT पे आ चुकी हैं, अभी थिएटर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ऑल्दो देयर इज दैट कॉन्सेप्ट, लोग देखने जाते हैं, बट मैं ऐसा फील करता हूँ OTT पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रश किया जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा पुश किया जा रहा है, एंड ऑल्सो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी होती है कि वी पुट मोर सेक्सुअल कंटेंट, रोमांटिसिज्म ज़्यादा डाल रहे हैं आई फील। तो OTT आप प्रेफर करोगे या फिर आप थिएटर में मूवी जाना देखना पसंद करोगे? अभी आपकी चॉइस क्या होगी एंड आई क्यों? थिंक ऑलवेज इट विल बी थिएटर, बिकॉज थिएटर में जो फीलिंग आती है मूवी देखने की वो OTT कभी नहीं It's दे not about सकता। movie, it's Never. about watching हाँ, a it's about show. it is also about the movie, but it is also about the feeling of watching a movie. आप OTT पे देख रहे हो, आई डोंट से दैट OTT पे अच्छी चीज़ें नहीं है, देयर इज गुड कंटेंट ऑन OTT, बट आपको मालूम है कि ज़्यादा कंटेंट क्या है OTT पे। बट एक जो थिएटर में होता है ना कि आप रेडी हो रहे हो, यू गोइंग विद योर You're फ्रेंड्स going और योर out, फैमिली, you're उसके putting बाद efforts हाँ वो पुटिंग एफर्ट्स टू वॉच अ मूवी, और वो जो उसके बाद अगर गंदी मूवी है तो उसका जो रिग्रेट होता है वो भी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर। What about you? आई थिंक सी थिएटर का एक जो ऑथेंटिसिटी है ना वो टिल द वेरी एंड रहेगी, चाहे कितने ही OTT प्लेटफॉर्म्स क्यों ना जाए, बिकॉज आप कब तक उतने छोटे से डब्बे के सामने बैठ के आप उसी पे मूवीज देखते रहोगे? आपको कभी ना कभी मन करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, आई शुड गो एंड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स और फैमिली एंड सिट इन अ ह्यूज हॉल, उतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने अच्छे साउंड इफेक्ट्स के साथ किसी मूवी को देखना विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, क्योंकि ऐसे आपके हाथ में वो एक एक पार्ट स्किप करने का कंट्रोल रहता है, थिएटर नहीं रहता। इंटरेस्टिंगली मुझे OTT मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करता, तो फॉर मी OTT इज अ I think person to person depend कर theater सकता and OTT are two very different things. Yeah. ऐसा it's नहीं है कि a person who likes going to theater and watching a movie will not watch any movie on OTT. That is a different They will, but वो लोगों की प्रेफरेंस होती है एक्चुअली। आजकल लोग इतने ज़्यादा आलसी और इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह रहे हैं कि छोड़ो थिएटर में कौन जाएगा यार। कि मैं बैठा हूँ घर पे एंड आई हैव दैट चॉइस टू सेलेक्ट मल्टीपल मूवीज एट वंस, और अगर मुझे ऐसा मौका दिया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मूवी कॉल्ड वॉट एवर नेम इट इज, वो अगर थिएटर में जाके देखना हो तुम्हें या फिर OTT पे देखना हो घर बैठे हो, तो आई वुड चूज OTT फॉर सम रीजन, बिकॉज आई प्रेफर कि मैं आराम से घर पे बैठा हुआ, आई एम चिलिंग, हैविंग सम स्नैक्स एंड वाचिंग दैट मूवी, वेदर इट विद फ्रेंड्स और अलोन, बट मैं प्रेफर करूंगा OTT, बट इट्स पर्सनल चॉइस ऑब्वियसली। एक चीज में मैं भी OTT प्रेफर करती हूँ, सीरीज आजकल बहुत अच्छी अच्छी आने लगी हैं, लंबी लंबे ड्यूरेशन की, उसके लिए ऑफ कोर्स OTT इज द ओनली प्लेटफॉर्म। एज यू मेंशनड वेब सीरीज अच्छी अच्छी आने लगी है, एनी आइकॉनिक वेब सीरीज यू वुड लाइक टू मेंशन एंड व्हाई? फैमिली मैन। ओके, एंड आई वॉच्ड And I would say Made in Heaven. ओके, फैमिली मैन मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वाज ऑन, दैट इज एन आइकॉनिक मूवी, मस्ट वॉच। मनोज बाजपेयी एंड आल्सो स्पेशल ऑप्स KK मेनन। Yeah, KK Menon. I would also पंचायत do. मेरी फेवरेट है। Panchayat is also very Exactly, beautiful. Panchayat Nothing also. can beat that, I feel. पंचायत That- आल्सो। That is a very raw web आई series. थिंक OTT में व्हाट आई बिलीव इज कि OTT में ना वो जो एक नेचुरल होता है ना, इंसान कैसे बात कर रहा है नॉर्मल एक ऑरा में कैसे बात कर रहा है, वो चीज़ें OTT में अगर चले ना तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वो चलाने के लिए द एब्सर्ड दैट पीपल आर एडिंग वो जो सेक्सुअल कंटेंट और ज़बरदस्ती का जैसे वेब सीरीज चीज़ें लाइक पंचायत आई थी, तो इट्स लाइक कि वो वेब सीरीज कुछ ऐसी थी ना जो एक्चुअल में फील करा रही थी कि एक भारतीय गांव जो होता है वो कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, और एक्चुअली में गांव में काम कैसे होता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ गाँव ही नहीं, गुल्लक Yeah. इज अ वेरी Very good ब्यूटीफुल web series. सीरीज। मतलब आई थिंक वो हर एक बंदा इंडिया का वुड रिलेट, जो गुल्लक में जो चीज़ें हैं वो मतलब कोई कितना भी किसी भी लेवल पे हो, आई थिंक वो सबके घर में गुल्लक वैसे इज अ टाइप ऑफ वेब सीरीज जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली ना रिलेट कर सकती पाएगी। है। एग्जैक्टली। चाहे वो घर की छत बनाने को लेकर डिस्कस करना चाहे वो हो या पैसे फिर वो- बचाने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, आई थिंक वो सबके घर में वो डिस्कशंस होती Yeah. हैं और वो माहौल होता है। और तो आपने से गुल्लक की बात करी, हमने बात करी पंचायत की, दोनों मेरी फेवरेट वेब सीरीज जो शायद हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स मैन। तो इट्स लाइक कि फेवरेट कैरेक्टर कौन थे आप दोनों की उसमें, गुल्लक में भी और पंचायत में भी? आई थिंक गुल्लक में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वुड बी उसका भाई, सबसे छोटा भाई, बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो मुझे वो चीज़ रिलेट हुई कि उसके साथ जो बर्ताव होता है वो मेरे साथ भी होता है। आपका क्या रहा है गुल्लक में? मैंने गुल्लक और पंचायत दोनों में से वेब सीरीज नहीं देखी आपने? सीरीज नहीं देखी अभी, बट आई विल श्योरली टेक आउट टाइम टू वॉच दीस टू सीरीज बिकॉज़ इट इज अ मस्ट वॉच फॉर इवन नाउ एंड पहले भी आई हैव बीन रिकमेंडेड दीस टू सीरीज अ लॉट बाय पीपल। पंचायत में फेवरेट कैरेक्टर आपका? आई थिंक उसके पापा मटर, आज भी मटर। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। हाँ,
मैं बात करूँ ना अगर गुल्लक की, तो मेरा अगर जो फेवरेट कैरेक्टर कहूँ या फिर जिससे मैं रिलेट कर रहा था, दैट इज वो बड़ा बेटा जो होता है। बिकॉज हाँ। मैं भले अभी इस फील्ड में हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू एंड ऑल, बट एक टाइम पे मेरे को भी ना एसएससी परस्यू करवाई जा रही थी, ओह एंड वो भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, एंड दे वर ऑल्सो लाइक कि हमें कुछ गवर्नमेंट जॉब करनी है जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, पैसे बचाने। तो उस फेज से मैं गुजर चुका, तो मैंने उससे ज़्यादा रिलेट किया उस कैरेक्टर से, तो मेरे लिए वो फेवरेट कैरेक्टर था। और पंचायत में सारी फेवरेट है यार, किसी को पॉइंट आउट कर पाना इज हाँ, वेरी, of course it is a very comedy सारे web अच्छे हैं, series. वो सचिव और जी आई से थिंक लेके गुल्लक में there is a gist of everything, रोमांस, कॉमेडी, फिर इमोशंस, मतलब पूरी वो इट इज अ पैकेज। बहुत प्यारी वेब सीरीज है। अब जैसे हम बात कर रहे थे, अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा एंड की ओर ले जाते हैं, और जैसे हम बात करते हैं ओल्ड मूवीज वर्सेस न्यू मूवी, तो देयर हैव बीन फ्यू एक्टर्स जो हमें काफ़ी पसंद थे। बात करें तो 10, 12, 14 के आसपास की कुछ ओजीज एक्टर्स, ओजी खान्स, और अब कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में देखने को मिल रहा है, उनकी कम मूवीज़ आती हैं और नए नए एक्टर्स आ चुके हैं। तो कुछ पूछूंगा कि अगर इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को अगर रिप्लेस करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? फॉर एग्जांपल अगर आप सबने लगान तो ज़रूर देखी होगी, तो आमिर खान को अगर रिप्लेस करना हो तो आजकल में जो एक्टर्स चल रहे हैं उसमें से आप किसको चूज़ करोगे टू रिप्लेस आमिर खान उस मूवी में, अगर फिर से मूवी बनानी हो या फिर उस मूवी में ही आप देखना चाह रहे हो? आई थिंक मैं आमिर खान को अगर रिप्लेस करना तो आई वुड श्योरली चूज विक्रांत मसी, बिकॉज सीइंग दिस मूवी, ये यूपीएससी वाली कौन सी मूवी थी? 12th फेल। उसमें उसका जो वो कैरेक्टर था ना, ही हैज़ इंडल्ज्ड इनटू दैट कैरेक्टर, एंड आई बिलीव कि जैसे आमिर खान का कैरेक्टर लगान में है, विक्रांत वुड बी अ वेरी गुड चॉइस टू इंडल्ज इफ मुझे रिप्लेस करने का मौका मिले तो। आप? I think I would agree with her. Vikrant Massey is a phenomenal actor. I think ये कुछ ऐसे actors लगते हैं जो कि they are not simply there for the stardom. They are there to act. They are there to deliver their performance in front of the audience, and they want to make an impact through their acting. So I think Vikrant Massey would be a perfect choice. Okay, you were talking about you liked romantic movies in your era, और शाहरुख खान का नाम ऑब्वियसली आ जाता है। Absolutely. तो कोई पुरानी रोमांटिक मूवी शाहरुख खान की है, अगर उसमें आपको रिप्लेस करना हो शाहरुख खान? I think it's difficult to imagine because जैसा परफॉर्मेंस शाहरुख खान ने अपनी पुरानी फिल्म्स में डिलीवर किया है, आई डोंट थिंक कोई एक्टर ऐसे डिलीवर कर पाएगा। जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट इज एन आइकॉनिक मूवी। That is iconic. I watched it recently. अगर आपको सेलेक्ट करना ही हो एक्टर टू रिप्लेस शाहरुख खान, To replace Shahrukh Khan, चलो He is of course irreplaceable, but that is acceptable, but it's like जो charm अगर मैं कहूँगी, charm या acting wise अगर मैं किसी को बोलूँ जो थोड़ा अपने charm से ऐसे लड़कियों का दिल जीत सकता है, I think it would be Sushant Singh Rajput. it would have Sushant Singh Rajput. I really, I mean, उसको और ऐसी better movies मिलनी चाहिए थी according to me, Sushant Singh Rajput को, because he had a very huge potential in him. So yeah, that is a sad Sushant end Singh to Rajput. one life. चक दे इंडिया देखी होगी, मतलब एक एस्पेक्ट तो रहा था शाहरुख खान का रोमांटिक मूवीज, बट उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज भी की थी विच वाज पैट्रियोटिक, एक मैसेज देने वाली। तो चक दे इंडिया देखी होगी आपने, उसमें अगर रिप्लेस करना चाहो चक दे इंडिया, स्पोर्ट्स मूवी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया I think अभी के टाइम पे ना विकी कौशल plays a very good role in patriotic movies. I love him in patriotic movies. either Vicky Kaushal or I would say Vijay Varma. हाँ, Vijay Varma is also a These two very good actors, I think would have performer. suited the Chak De India. ये तो काफ़ी सारी बातें हुई थी। लास्ट में जाते जाते आई वुड आस्क कि अभी करेंटली आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है जो रिसेंटली अभी रिलीज हो पिछले 5-6 महीनों में, या फिर 2024 में आप बता दे दो, एंड क्यों? आई थिंक मूवी में मैं बहुत जल्दी ऐसे मूवीज़ देखती नहीं हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी रिलीज़ हुई तो मैं जाके देख गई, मैं ऐसा देखती नहीं हूँ। बट आई वुड से अभी रिसेंटली मैंने देखी थी जिगरा मूवी, ओके, विच इज़ अ वेरी, इट इज़ द स्टोरी लाइन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। तो एक जो भाई बहन का वो बॉन्ड है, इट शोज़, मतलब दिखाता है कि हाँ क्या लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द शी इज़ बाय माई साइड, ऐसे करके। व्हाट अबाउट यू? मेरा जॉनरा थोड़ा सा अलग है, तो अभी रिसेंट में, सो आई वुड नॉट मेंशन वन बट 2 मूवीज।
सबसे नंबर 1 पे है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. आई वॉच दैट मूवी Okay, look. 1000 times. And secondly, Crew. Okay. I like that movie. I like the women domination in that Yeah. movie basically. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि Very nice यूजुअली हम क्या देखते हैं मूवीज में कि एक हीरो हुआ एक हीरोइन हुई. इस मूवी में देयर इज नो हीरो, hero. ओनली हीरोइंस. Only heroines and how और वो they मूवी tackle कितनी through all the अच्छी problems. चली. सो इट इज़ अ गुड मैसेज. Okay. Thanks for giving us your time. हम ऐसी और भी रॉ कम्युनिकेशन रॉ टॉक्स लाते रहेंगे आपके लिए सिनेमा से जुड़ी. सो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब आप 24/7.